अमेरिका के अंदर में जाके आप तो झूठा तारीफ कर देते हो अपने हिंदुस्तान का कि मैंने हिंदुस्तान की जनता को इतना सुविधा दिया, ऐसे किया वैसे किया, लेकिन हिंदुस्तान की जनता जानती है कि इनसे 15 लाख का वादा जो किए थे इनको नहीं मिला, इनसे 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे इनको नहीं मिला। और आप जाके विदेश में मोदी जी कहते हैं कि मैंने हिंदुस्तान को चमका दिया। क्या चमक गया हिंदुस्तान? हिंदुस्तान को चमकाने वाला और बसाने वाला और बनाने वाला एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस पार्टी। क्या ये तो जुमलाबाजी की दुकान है इसके पास। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस की वजह से, नेहरू की वजह से ही तो सब गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है? मोदी जी तो ऐसे ही कहते हैं। देश को आजाद करने में गांधी परिवार का हाथ। मोदी परिवार कौन है भाई? कहां से नाम आ गया ये मोदी परिवार? जरा हमें तो बताएं। गांधी जी को तो सब लोग जानते हैं भाई। मोदी जी को यहाँ आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद लोग जानने लगे, लेकिन गांधी जी को तो आजादी के समय से जानते हैं। और उसी गांधी परिवार के बारे में बुराई कर रहे हो। शर्म नहीं आ रही है तुम लोगों को? तुम लोग हिंदुस्तानी हो या आतंकवादी हो? मैं पूछना चाहूंगा मोदी और अमित शाह और राजनाथ सिंह से, तुम लोग क्या कर रहे हो देश के अंदर में? गांधी का विरोध कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को। क्या बोला जाए? और राहुल गांधी जी ने क्या गलत बोला अमेरिका जाके? उन्होंने ये बोला कि हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, उनके हिसाब, हाँ, अल्पसंख्यक के साथ। और हाँ, और कहने का मतलब है मुसलमानों के साथ उनके हिसाब पे रोक लगाया जा रहा है। उनके मस्जिद में अगर माइक लगा के अजान होती है उसके पर रोक लगाया जा रहा है। ये सब उन्होंने बात कहा। अगर ऐसे ही हिंदुस्तान सरदारों के लेकर कहा था कि हाँ। सरदार खत्म जो है, अल्पसंख्यक सरदार जो है जी जी जी, उन पर खतरा। और हमारे सिख भाई पर भी रोक लगाया। उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसे ही हिंदुस्तान के अंदर में चलता रहेगा तो हर जाति के लोगों को रोक लगाया जा रहा है। कल होके ये भी हो सकता है कि हमारे सिख भाई को रोक लगाया जाए, उनको कड़ा पहनने से मना किया जाए, उनको दाढ़ी रखने से मना किया जाए, उनको पगड़ी पहनने से मना किया जाए। ये सरकार ऐसी है, कर सकती है। अपना वोट बैंक बनाने के लिए और खुद को जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी पर भी रोक लगा सकती है। देश के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो जाति धर्म का बात करता हो। क्या युवा के लिए वो कुछ कर दिए? युवा के लिए क्या किए ये तो हमें बताइए। कहते हैं कि युवा के लिए हमने बहुत कुछ किया। जो बेचारा युवा एग्जाम देता है, इतनी मेहनत से पढ़ाई करता है, उसका आप पेपर लिख कर देते हो और कहते हो कि हम युवा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अरे तुम क्या करोगे यार? मैं तो दामोदर दास को बोलते बोलते थक गया हूँ, लेकिन थित्तर हो गया, समझ में नहीं आता उसको। मोदी जी कह रहे हैं, वो तो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, फ्री अनाज दे रहे हैं, मकान, 5 किलो राशन। चच्ची 1 मिनट, जिंदगी में आपको जिंदगी 1 मिनट है भाई, जिंदगी में 5 किलो राशन लेके जिंदगी गुजर जाएगा आपका? या देश में अच्छी माहौल चाहिए आपको? महीना में 5 किलो राशन नहीं मिले तो हम क्या करेंगे? 5 किलो राशन लेके 5 किलो राशन से मेरा बाल बच्चा का परवस्ती हो जाएगा? नहीं होगा। जो 5 किलो राशन उससे खुश नहीं है लोग। केवल एक बात बताइए, 5 किलो राशन, क्या कांग्रेस राशन नहीं देती थी? क्या केजरीवाल राशन नहीं देते हैं? तो ये 5 किलो राशन देकर हम पूछना चाहते हैं कि जनता को खरीद ली है क्या मोदी जी? नहीं, हमें बताएं जरा। उन्होंने तो घर भी दिया है, वो हाँ, गुजरात में अभी मिलने भी गए थे लोग। हाँ हाँ, बहुत सारा घर दिए हैं, जिसलिए जनता इतना विरोध कर रही है। और 80 करोड़ जनता को गरीबी हालत में वो राशन देते हैं। अगर गरीबी मिट जाती तो 80 करोड़ जनता को राशन क्यों देते हैं? ये तो हमें बताइए। इनकी सरकार में क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? आप कांग्रेस की इतनी तारीफ कर रहे हो, मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को जो है मैंने अपने लाइफ में 20 साल या 25 साल या जो भी हो, कांग्रेस के राज में जो मैंने देखा, आज तक कभी तकलीफ नहीं हुई है। हमें क्या, हर एक जनता को कोई तकलीफ नहीं हुई है। लेकिन ये सरकार बनते के साथ कभी लॉकडाउन, कभी कोरोना काल, कभी कुछ थाली बजाओ ताली बजाओ, ये कौन ड्रामा भी है? जोकर बना दिए यार हिंदुस्तान की जनता को तुम। इससे कोरोना भाग गया था, आखिर दवा कंप्लीट करना पड़ा ना कोरोना को हटाने के लिए। तो ये क्या ताली बजाओ थाली बजाओ, ऐसे करो वैसे करो, जोकर बना दिए यार तुम लोग। तो क्या लग रहा है मोदी जी के सपोर्ट कम हो रहा है कहीं? बिल्कुल सपोर्ट कम हो रहा है। और 3 राज्य में जो इलेक्शन है, जो अभी हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में
ये सब जगह जो इलेक्शन है, सुनो। इससे साफ तरीके से जाहिर हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितनी ताकत है। इनसे पूछिए कि ये जो कोरोना है अपना हिंदुस्तान में है कि पूरा वर्ल्ड में था, इनसे पूछिए जरा। हमने तो ये नहीं कहा कि केवल हिंदुस्तान में था, हमने तो ये नहीं कहा, हमने ये कहा कि थाली और ताली बजाने से भाग गया था कोरोना। ये हम पूछना चाह रहे हैं। आखिर तो दवाई तो कंप्लीट करना पड़ा, दवाई तो कंप्लीट करना पड़ा। तो ये जनता को तुमने जोकर क्यों बनाया? क्या दिखाना चाह रहे थे? अच्छा, आप हरियाणा की बात कर रहे हो, हरियाणा में क्यों लग रहा है जो बीजेपी सरकार है पिछले 10 सालों से है, तो आपको क्यों लग रहा है क्या कमी रही जो हार रही है? वहाँ की जनता बोल रही है। मैं तो हरियाणा में नहीं ना रहता हूँ, लेकिन वहाँ की जनता जो इतना विरोध कर रही है, और दिल्ली की जनता को जो परेशानी जो हुई है, और केजरीवाल को और अतीशी जी को, आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर में जब यहाँ गर्मी का समय था 52 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस में, पानी नहीं था, और कहने पानी नहीं था, पानी और नहीं था यहाँ पे। उस समय बीजेपी की सरकार हरियाणा में थी और उनसे पानी मांगा गया और उन्होंने पानी दिया, लेकिन जितनी जरूरत थी उतना नहीं दिया। क्यों? दुश्मनी थी तभी तो नहीं दिए। क्या तुम जनता को पानी नहीं दे सकते हो? इतने बड़े बेरहम हो गए हो बीजेपी वाले। लोग कह रहे हैं कि पानी नलों में साफ नहीं आ रहा है, गंदगी आ रही है। अभी बारिश के टाइम पूरा भर रहा था सब जगह। कहाँ भर रहा था? यहाँ पे लाल किले पे भी गंदगी। अरे तो बारिश हो रही थी, पर्सनल हर तरफ आप देख रहे थे कादो कीचड़, ये सब। कोई भी किसी भी चीज में समय लगता है, ठीक है ना। और सबसे पहले ये आज के डेट में जो दिल्ली के अंदर में केजरीवाल जितना परेशान है जनता को मैनेज करने में, उनकी सुविधा को पूरा करने में, और आने वाला समय में भी 5 महीना के बाद जो इलेक्शन होगा, ऐसा योजना देगी केजरीवाल दिल्ली की जनता को कि दिल्ली की जनता केवल केजरीवाल, जो बीजेपी का भी कुछ गुण गा रहे हैं, वो अगर गुण गाना नहीं स्टार्ट किए तो फिर आप हमें कहना कि तुमने क्या कहा था। ऐसा योजना देने वाली है। मुख्यमंत्री बनाया है, खुश हो उससे आप? बिल्कुल, बहुत खुश है। अरे अच्छी बात है ना, बीजेपी ने एक लेडीज महिला को मुख्यमंत्री बनाया यहाँ दिल्ली के अंदर में, कांग्रेस ने बनाया शीला दीक्षित को, अब ये आम आदमी पार्टी भी अपना बना दी। हो गया, कल हो के ये नहीं ना कहोगे रे तुमने बनाया था, तुमने बनाया था, नहीं ना। लोग ये कह रहे हैं वो तो कठपुतली हैं केजरीवाल की। कठपुतली हैं वो तो कहेंगे ही ना, क्योंकि अपने चच्चा का घर जो बचाना है ना, उनका चच्चा जो है मोदी जी है, अडानी अंबानी और अमित शाह जी, उनका घर बचाना है ना। जब तक वो है तब तक वो है, इसीलिए तो सपोर्ट कर रहे हैं। वो नहीं रहेंगे तो वो नहीं रहेंगे, समझ जाइए। जय हिंद। क्या लग रहा है माहौल इस समय क्या हरियाणा में चल रहा है? जी, कांग्रेस का एक तरफा माहौल चल रहा है जी। बीजेपी सरकार 10 सालों से हरियाणा में अत्याचार का राज कर रही है, उसका खात्मा होने वाला है जी। क्यों ऐसा लग रहा है हरियाणा में अभी कांग्रेस का माहौल चल रहा है? मैम 10 साल एक करके आपसे पूछेंगे भी ना। 10 साल में लोग ना उब चुके हैं। अब विपक्ष जो सरकार जनता है वो बदलाव का माहौल चाहती है। सबसे बड़ा कारण है किसानी। पिछले 6-7 महीनों में आप देखा होगा दिल्ली के अंदर किसानों को एंट्री करने से मना किया, किसने किया? बीजेपी सरकार ने। हरियाणा और पंजाब के जो इतने भी किसान थे उनको बॉर्डर पर रोक दिया गया, उनके ऊपर बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए गए कि ये आतंकवादी के रूप में घोषित कर दिया गया उनको। सबसे बड़ा कारण यही है, सत्ता में नहीं आने का इनका। तो मोदी जी तो कह रहे हैं हम किसानों के लिए अच्छी योजनाएं लाने वाले थे, बहुत सारी चीजें करने वाले थे। लाने वाले थे या लाने वाले हैं? सबसे बड़ा बात तो मेरे को लाने वाले थे तो मोदी जी को 10 साल 12 साल तो सॉरी टाइम हो चुका है। कब तक लाएंगे जी? मेरे को ये बता दें, कब तक लाएंगे? हरियाणा में 10 साल की सरकार हो चुकी है मनोहर खट्टर की, अभी तक नहीं लेकर तो कब लाएंगे जी? आप 5 साल और देने उनको अपने जी। अच्छा, क्या लग रहा है उन्होंने अभी तक ऐसा काम नहीं किया है जिससे जनता खुश हुई है? बिल्कुल जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जुमलों की सरकार है, जितने भी उन्होंने वादे किए थे उनके ऊपर वो पूरा खरा नहीं उतर पाई है, इसलिए सरकार जनता जो चाहती है बदलाव का माहौल चाहती है जी। और अगर बात की जाए मोदी सरकार के ओवरऑल पूरे देश में जो माहौल चल रहा है, वो तो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो हम पर हमले कर रही है, हमारी पूजा करने पर सवाल उठा रही है। अभी जैसे गणेश जी की पूजा करने गए थे चीफ जस्टिस के यहाँ पर, तो सवाल उठाए गए। कैसे देखते हैं उनके? सर मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी वैसे तो नहीं करना चाहता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ, जो ये जुमलों की सरकार है ये कुछ भी कह सकती है। माननीय मोदी जी ने जो बयान दिया है वो सरासर गलत है। ऐसे हम भी हिंदू भाई हैं, ऐसे कोई नहीं है भी हाँ गणेश चतुर्थी की पूजा करो, हम भी मना करें भी ना करो, या राम अयोध्या मंदिर में ना जाओ, ऐसा कुछ नहीं है जी। हम सभी के सम्मान अधिकार देते हैं और सभी को हक है कि सभी धर्मों की पूजा की जाए, सभी का सम्मान किया जाए। अच्छा, अभी अगर जैसे राहुल गांधी पर एक FIR हुई, आपने सुना होगा कि बीजेपी के कई सारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने आतंकवादी तक राहुल गांधी को बोला, लेकिन इस पर मोदी जी कुछ नहीं बोले। कैसे? मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि
ये तो विपक्ष का हमला है जी। ऐसे हमारे हरियाणा के अंदर बीजेपी के कई मतलब जो एमएलए रह चुके हैं उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। मैं आपको उनका नाम शायद यहाँ पर ना बताऊँ, उनके एफआईआर हो चुकी है। जो हमारे विधानसभा के इस टाइम जो बीजेपी के एमएलए कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनका नाम है श्री देवेंद्र सिंह बबली। उनके ऊपर क्या क्या आरोप है मैं आपको बता नहीं सकता यहाँ।